दोस्तों, अपने पिता का इकलौता बेटा अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए उसने कई प्रयास किए और अपने सपने भी पूरे किए। अपने सपनों की हवेली अपने ही गांव में बेखूबी अच्छी बनाई। 4 दिन पहले पुलिस की एक कार्रवाई हुई, उसमें उस हवेली को फ्रीज किया गया और उसकी कुछ बसें और फ्रीज की गई। उसी शाम को वह अपने मित्रों के साथ गयाजी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में कानपुर के पास उसकी गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें उसका निधन हो गया। हालांकि घटना जो है कल सुबह की है। वी आर सिहोल विरदाराम सिहोल है जो अपने कुछ मित्रों के साथ गयाजी जा रहा था। उसी दरमियान जो कानपुर हाईवे पर उसकी गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद लगातार परिवार वाले और उसके अन्य जो साथी हैं वहाँ पर शव लेने गए और आज उसके शव को गांव लेकर पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं था, इसलिए आज वहाँ करीब हजारों की संख्या में उसके अंतिम दर्शन करने के लिए वहां आए और उसके शव यात्रा में पहुंचे। उसके शव को जो अंतिम संस्कार किया गया, यह लोगों की भीड़ बता रही है कि उस व्यक्ति ने समाज की धारा में आने के लिए कितने प्रयास किए होंगे, उसने अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए कितने प्रयास किए होंगे। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई की और बताया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो एक कार्रवाई है वो कि उसका जो हवेली थी वो फ्रीज की गई है, उसकी 3 बसें फ्रीज की गई है। उसी शाम वह अपने मित्रों के साथ गयाजी तीर्थ स्थान दर्शन करने के लिए अपने पूर्वजों को लेकर जा रहा था, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में ही कानपुर के पास हाईवे पर सड़क हादसा हुआ और उसमें मौके पर ही मौत हो गई। 2 सहयोगी जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज हो रहा है, वहाँ चल रहा है। लेकिन आज उसका शव जो पैतृक गांव में गालाबेरी वहाँ लाया गया है, जहाँ उसकी अंतिम संस्कार किया गया है। उसके अंतिम यात्रा में शव यात्रा में करीब हजारों से लोगों की भीड़ देकर अंतिम दर्शन किए लोगों ने। पूरे परिवार उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। गांव में ही शमशान घाट में जो वह अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ गांव वालों का कहना है कि वीरदाराम जो हमारे परिवार का सदस्य की तरह था और गांव में हर की मदद करता था, समाज सेवी में भाग लेता था, अपने जो कंडक्टर कंपनी है, अपने बस का कारोबार है और उसी जीवन में अपने मतलब से साथ रखता था। बिल्कुल साधारण जीवन जीता था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और एक भद्र पुरुष गरीबों का मसीहा था, इसमें सबकी मदद करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि सारे गांव को इकलौता सूना करके छोड़ गया। घर में माता पिता बूढ़े हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सबको अकेला करके छोड़ गया। और गांव में जो अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे कि एक गरीबों का मसीहा इस दुनिया से चला गया। भगवान के पास शायद ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, जहां वहाँ यहाँ भी होती है और वहाँ भी होती है, इसीलिए उनको जल्दी बुलाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।